बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.5 बी के कुछ क्वेश्चन रह गए थे वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 to 6। तो ये जो क्वेश्चन 5 है ये डिमॉर्गन के लॉस के रिलेटेड है। डिमॉर्गन लॉस दो लॉज हैं, उसके फार्मूले आप कह सकते हैं। तो उन फार्मूलाज को हमने वेरीफाई करना है इस क्वेश्चन के अंदर। यू, ए और बी, तो इन सेट्स को ये सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म के अंदर लिखे हुए हैं, हमने इनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट है यू। तो इसके लिए टेबुलर फॉर्म में हमें क्या बताया हुआ है कि x such that x belong to n and x is greater than or equal to 1 but less than or equal to 15। तो इसकी रेंज ये है कि x बराबर है या बड़ा है 1 से। तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि x इसके बराबर भी है और बड़ा भी है। तो हम बराबर वाली जो है चीज़ को यूज़ करेंगे 1। उसके बाद क्या आएगा, x लेस देन और इक्वल टू 15, यानी 1 to 15। तो हम इसको लिखेंगे 1 2 3 4 5 अप टू 15। डॉटेड का मतलब है, इसके मतलब लाइंस का मतलब है कि इसके अंदर 6 भी है, 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ठीक है, ये सारे नंबर जो मिस हमें नज़र आ रहे हैं वो सारे इसमें मौजूद हैं। अच्छा, उसके बाद है सेट ए। सेट ए क्या है, 2x। अब इसमें क्या करना, हर x को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है और x की रेंज क्या है 1 to 7। ठीक है, 1 से 7 तक। तो हर x को यानी मतलब एक है ना, एक को 2 से ज़रब करनी है। 2 एक बार क्या आएगा 2, फिर 2 2 बार 4, 2 3 बार 6, 2 4 बार 8, 2 5 बार 10, 2 7 बार 14। तो 7 तक इसकी रेंज थी। ठीक हो गया। उसके बाद है जी बी। अब बी में क्या है, हर x को 2 से ज़रब करके उसमें 1 को ऐड कर लेना है और इसकी रेंज भी क्या है 1 to 7। ये आप इसी तरह समझ लें जिस तरह ये है। इसमें ये 2x है ना, तो इसमें 1 ऐड कर दें तो 3 हो जाएगा। ये इधर देखें ना, 2x प्लस 1 और x उसने कहा है कि ये किस रेंज में है 1 to 7। ठीक है, पहले 1 पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 1 2 होगा, 2 प्लस 1 किसके इक्वल हो जाएगा 3 के। इसी तरह नेक्स्ट, अब 1 की जगह पे हम 2 पुट करेंगे x को, तो 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 2 बार 4, 4 जमा 1, तो ये कितना हो जाएगा 5। ठीक है, इस तरह आगे 7 आएगा, फिर 9, फिर 11, फिर 13 और 15। 15 तक जाना है क्योंकि ये 7 नंबर है। 7 2 बार 14 होगा ना, 14 जमा 1 15। ऐसे आपने इस तरह कर लेना बेशक, या फिर इनमें एक एक जमा कर देना क्योंकि ये सारे 2x वैल्यूज़ है ना, 2x वैल्यूज़ हैं ये सारी। तो इनमें एक एक जमा करते जाएंगे तो सेट भी आपको मिल जाएगा। अच्छा, अब डिमॉर्गन लॉस हम देखते हैं क्या है। तो स्टूडेंट्स ये होते हैं डिमॉर्गन लॉस। ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, और इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इक्वल होता है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो पहले हम इसका ये जो ऊपर वाला ए फार्मूला है ये यूज़ करेंगे। तो ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अगर इधर यूनियन है तो यहाँ पे साइन है इंटरसेक्शन का आएगा, और अगर इधर इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे साइन यूनियन का आएगा। ठीक है, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। तो चूंकि कंप्लीमेंट है तो पहले हमें कंप्लीमेंट को फाइंड करना पड़ेगा, सॉरी यूनियन ए यूनियन बी को फाइंड करना पड़ेगा, फिर कंप्लीमेंट हम लेंगे। ठीक है, तो ए यूनियन बी में क्या होगा, ए के एलिमेंट्स लिखेंगे, यूनियन बी के एलिमेंट्स लिखेंगे। अब क्योंकि इनका यूनियन लेना है तो तरतीब में इनको लिख देना 2 3 4 5 6। तो इनकी तरतीब क्या होगी 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये नेचुरल नंबर्स बन गए हैं सारे 2 to 15। अब इनका यूनियन कंप्लीमेंट फाइंड करना है ना ये पूरा, तो इसका फार्मूला होगा u डिफरेंस a यूनियन b। ये कंप्लीमेंट का फार्मूला होता है। u डिफरेंस जो सेट आप जिसका कंप्लीमेंट आप फाइंड कर रहे हैं, और सॉरी ये यहाँ पे नहीं होगा, इसके बाहर होगा होल कंप्लीमेंट, ठीक है। तो आप इसका ज़रा वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे। u की वैल्यू क्या थी, 1 to 15 नेचुरल नंबर्स थे, यानी 1 से 15 तक मुकम्मल। डिफरेंस ए यूनियन बी अभी हमने ये फाइंड किया है, तो ये सेट लिखना है, ये है 2 3 4 5। उसके बाद बेशक डॉटेड लाइंस लगा लें, या सारे भी लिख सकते हैं या डॉटेड लाइन से आप शो करवा सकते हैं। इसका मतलब यही होगा कि 5 के बाद सारे लगातार इधर मौजूद हैं। पहले 3 4 लिख लें, उसके बाद डॉटेड लाइन लगा के 15 लिख दें, ठीक है। अब डिफरेंस में क्या होता है, फर्स्ट सेट की वो एलिमेंट्स हम आंसर में लिखते हैं या जो कंप्लीमेंट सेट में लिखते हैं जो अगले सेट में नहीं होते। तो इसका एक के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं लेकिन एक नहीं है, तो इसका कंप्लीमेंट क्या होगा, 1। यानी ये लेफ्ट हैंड साइड का सोल्यूशन आ जाएगा 1, और इसको इक्वेशन 1 से शो करें। अच्छा, इसको कौन सा सेट कहते हैं जिसके अंदर एक एलिमेंट होता है, सिर्फ एक एलिमेंट? ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है लाजमी। राइट हैंड साइड है इसकी ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, पहले आपने ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट को फाइंड कर लेना है, फिर इंटरसेक्शन लेनी है, ठीक है। तो ए कंप्लीमेंट इक्वल होगा यू डिफरेंस ए, यू के एलिमेंट्स लिखें, डिफरेंस ए के एलिमेंट्स लिखें, 2 4 6 8 10 12 14। तो अब इस पहले सेट के वो लिखने हैं जो अगले में नहीं है। तो अगले में अगर आप गौर करें तो इवन नंबर्स हैं सारे, ठीक है। फिर पीछे कौन से बचते हैं, इसमें 1 to 15 में ऑड बचते हैं, ठीक है। तो ऑड सारे आप लिख दें, 1 3 5 7 8 9 11 13 एंड 15। देखें इनमें से कोई भी इसमें नहीं है, ठीक है। तो हमने यही करना होता है। अच्छा, अब बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू डिफरेंस बी। यू के एलिमेंट्स 1 to 15 लिखें, डिफरेंस बी के लिखें ऑड नंबर्स 3 5 7 9 11 13 15, ठीक है। जो दिए हुए थे वो लिखने बी के। तो अब इसका डिफरेंस क्या होगा, इसके वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो अगले में नहीं है। तो इस अगले में 1 नहीं है, 1 लिखें, उसके बाद सारे इवन नंबर्स। तो 2 4 6 8 ये सारे इसमें नहीं है, ठीक है। तो वो आ गए। अच्छा, अब इस ए और बी सेट ये जो आए हैं इनका आपने इंटरसेक्शन फाइंड करना है, ठीक है। ये लिखा मैंने सेट ए का कंप्लीमेंट, ये लिखा सेट बी का कंप्लीमेंट, ठीक है। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है, सेम एलिमेंट्स, ठीक है, जो कॉमन आ रहे हो उनको लिखा जाता है। तो इनमें सेम जो है सिर्फ 1 ही है, इसके अलावा कोई नहीं है। तो इसका फिर आंसर क्या होगा, 1। इसको आपने नाम देना है इक्वेशन नंबर 2 का। अब 1 जो थी इक्वेशन 1 लेफ्ट हैंड साइड, उसका भी आंसर क्या था, यही था, ठीक है, 1। और इसका भी वही है, 1 आ रहा है, ठीक है। तो सेम है। सो फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब जो है बी, इसका फार्मूला जो है, दूसरा लॉ जो है डिमॉर्गन का, उसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, पहले आपने ये जो अंदर चीज़ है ना ए इंटरसेक्शन बी, इसको फाइंड करना है। ए के एलिमेंट्स इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स। अब चूंकि ये इवन है ये ऑड है, तो इनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो इंटरसेक्शन सेट क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा, ठीक है। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी। यू के एलिमेंट्स 1 to 15 डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स, तो वो एम्प्टी सेट है। अब इसका डिफरेंस क्या होगा, इसके वो लिखने हैं जो अगले में नहीं है। तो इसका कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो अगले में हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सारे आ जाएंगे 1 to 15 एज इट इज, ठीक है। एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। पहले पिछले में हमने 2 इक्वेशन रखी थी ना, अब 3 रखनी है, ठीक है, क्योंकि ये एक ही क्वेश्चन। अच्छा, अब राइट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन
यूनियन बी, सॉरी ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो फर्स्टली यू विल फाइंड ए कम्प्लीमेंट एंड बी कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू डिफरेंस ए, यू सेट के एलिमेंट्स डिफरेंस ए सेट के एलिमेंट्स। तो अब कौन से नहीं है, ये तो नेचुरल नंबर्स हैं और ये इवन नंबर्स हैं 2 to 14। तो इन इवन्स को छोड़ के, यानी ये जो है इनको छोड़ के बाकी इसके जो बचते हैं वो लिखने हैं, ठीक है। या यू कैन से इट एज, इसके वो लिखने हैं जो अगले में नहीं है। तो इसमें 1 नहीं है, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, ठीक है। तो मतलब 8 सारे आ जाएंगे 1 to 15। उसके बाद बी कम्प्लीमेंट फाइंड करें, यू डिफरेंस बी, यू के एलिमेंट्स डिफरेंस बी के एलिमेंट्स। तो अब इसके वो लिखने हैं जो अगले में नहीं है, 1 2 4 6 8 10 12 एंड 14। तो ये आ गया बी कम्प्लीमेंट। अब ए कम्प्लीमेंट जो सेट था ये वाला, इसका और इसका हमने क्या करना है, यूनियन लिखना है। तो अब जो है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट का सेट लिखना है यूनियन बी कम्प्लीमेंट का, ठीक है। अब इसकी यूनियन क्या होती है, सारे एलिमेंट्स को तरतीब में लिखा जाता है। तो इसमें अगर आप गौर करें तो 1 to 15 कंप्लीट नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। अब ये 5 जो नंबर्स हैं ये हमें बता रहे हैं कि ये सारे तरतीब में आ रहे हैं, ठीक है। तो मतलब कौन से होंगे, नेचुरल नंबर्स होंगे। अप टू 15 डॉटेड लाइन डॉट्स लगा दें और 15 लिख दें। इसका मतलब क्या होगा कि 1 से 15 तक मुकम्मल नंबर इधर मौजूद है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। अब ये आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 4। आप देखें 3 और 4 बिल्कुल सेम है। अगर ये सेम है तो इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो इस तरह फर्स्ट पार्ट के लिए दोनों डिमॉर्गन लॉज हमने प्रूव कर ली। अब सेकंड पार्ट है u इज इक्वल टू 1 to 12। इसमें 1 से 12 तक नेचुरल नंबर्स हैं। a जो है वो इक्वल है 1 3 5 7 9 11 और b 2 3 5 8 9। अब डिमॉर्गन लॉस क्या है, ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, और दूसरा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो पहले फर्स्ट लॉ को प्रूव करेंगे, उसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और बिल्कुल जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में हमने पहले ए यूनियन बी को फाइंड किया था उसी तरह यहाँ पे ए यूनियन बी को पहले हमने फाइंड करना है। तो यूनियन में इसकी तरतीब ठीक करके लिखनी है, ऑर्डर 1 2 3 रिपीटेड है लेकिन हम 1 टाइम इसको लिखेंगे, 5 7 9 उसके बाद क्या आएगा 11। तो ये आ जाएगा ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट आपने फाइंड करना है, वो होगा यू डिफरेंस ए यूनियन बी। यू के एलिमेंट्स डिफरेंस ए यूनियन बी के एलिमेंट्स, ये जो हमने अभी फाइंड की। अब डिफरेंस में क्या करते हैं हम, डिफरेंस में आंसर जो होता है कंप्लीमेंट सेट, उसके वो अंदर वो एलिमेंट्स लिखते हैं पहले सेट के जो अगले सेकंड वाले दूसरे सेट के अंदर नहीं होते, ठीक है। तो इसके कौन से इसमें नहीं है, 4 नहीं है, उसके बाद 6 भी नहीं है, 6 के बाद 10 नहीं है, ठीक है, और 12 भी नहीं है। तो ये हमारा कंप्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज इक्वेशन 1। अब राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड में है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो पहले आपने ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट को फाइंड करना है। तो ए कम्प्लीमेंट जो है वो होगा यू डिफरेंस ए, यू के एलिमेंट्स डिफरेंस ए के एलिमेंट्स हम लिखेंगे 1 3 5 7 9 एंड 11। अच्छा, अब इस सेट के वो एलिमेंट्स हम सॉल्यूशन सेट के अंदर लिखेंगे जो अगले में नहीं है। तो कौन से नहीं है, 2 भी नहीं है और 4 6 8 10 और 12। तो ये यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद बी कम्प्लीमेंट यू डिफरेंस बी, यू के एलिमेंट्स डिफरेंस बी के एलिमेंट्स। तो अब इसके वो लिखने हैं जो अगले में नहीं है। अगले में कौन सा नहीं है, 1 भी नहीं है, उसके बाद 4 6
7, उसके बाद 10, 11 और 12। तो ये इसके अंदर नहीं थे, वो हमने यहाँ पे लिख दिए। अब इन सेट्स ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट का हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो इनका इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट का सेट लिखना है, इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट का सेट लिखना है। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है, सेम एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। तो सेम कौन से हैं, ये 4 वो लिखना है, उसके बाद 6 और 6 के बाद 10 और 12। तो ये 4 एलिमेंट्स जो सेम आए हैं तो ये इंटरसेक्शन आ जाएगा और ये आपकी राइट हैंड साइड का सॉल्यूशन है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 और 2 जो है दोनों का सॉल्यूशन सेम है, तो हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अच्छा, नेक्स्ट है बी, इसका सेकंड लॉ, इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड ली और फर्स्ट ली। इसमें यहाँ पे इंटरसेक्शन बी को फाइंड करें, ए के एलिमेंट्स इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स लिखें। अब सेम एलिमेंट्स लिखने होते हैं इंटरसेक्शन में, तो सेम कौन से हैं, 3 और 5 के बाद 9। तो ये 3 एलिमेंट सेम थे, तो ये इसका आंसर आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का। अब इसका चूंकि कम्प्लीमेंट लेना है तो उसका फार्मूला यू डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी, यू के एलिमेंट्स डिफरेंस इस ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स, ये लिखे हमने यहाँ पे। तो अब इस सेट के वो लिखने हैं जो अगले में नहीं है। तो कौन से वाले नहीं है, 1 2, उसके बाद 4 6 7 8 10 11 और 12। तो ये एलिमेंट्स इसमें नहीं थे, तो वो हमारे कम्प्लीमेंट में आ गए। और दिस इज योर इक्वेशन 3। पहले दूसरी 2 हमने इक्वेशन नंबर 2 रखी थी, अब 3 रखनी है, ठीक है, चूंकि सेम क्वेश्चन है। तो आगे है जी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। ए का कम्प्लीमेंट बराबर है यू डिफरेंस ए, यू के एलिमेंट्स डिफरेंस ए के एलिमेंट्स। इसमें आप इक्वेशंस के नंबर्स चेंज भी कर सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, दूसरी को 2 रख लें, ठीक है, या 3 अगर 4 रखते हैं फिर भी ठीक है। अच्छा, तो हम कहाँ पे थे, ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू डिफरेंस ए, यू के एलिमेंट्स डिफरेंस ए के एलिमेंट्स। तो अब इस सेट के वो लिखने हैं जो अगले में नहीं है। तो कौन से नहीं है, 2 नहीं है, 4, उसके बाद 6 8 10 और 12। तो ये एलिमेंट्स इसमें नहीं है, तो ये आ गया हमारा ए कम्प्लीमेंट। अब बी कम्प्लीमेंट यू डिफरेंस बी, यू के एलिमेंट्स डिफरेंस बी के एलिमेंट्स। तो इनमें वो लिखने हैं जो अगले में नहीं है, ठीक है, 1, उसके बाद 4 6 7 10 11 और 12। तो ये आ गया बी कम्प्लीमेंट। अब दोनों का यूनियन लेना है, ए कम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स यूनियन बी कम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स। तो इनको तरतीब देख के लिखना है, 1 2 4 6 7 8 10 11 और 12। ये जो मौजूद हैं इसके दिए हुए हैं, इनको हमने तरतीब देनी। और दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो 3 और 4 देखें सेम है बिल्कुल एज इट इज। तो इससे क्या साबित हुआ, प्रूव हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6, वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट्स। फर्स्ट है, इसमें भी 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है x इज इक्वल टू ए बी सी डी अप टू एल, यानी ए से लेके एल तक इसमें सारे अल्फ़ाबेट्स मौजूद हैं, ठीक है। उसके बाद y इज इक्वल टू डी ई एफ एंड जी, z इज इक्वल टू ए बी एफ जी एच। तो इसका सॉल्यूशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या होती है, इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यूं लिखा जाता है, x यूनियन इंटू वाई यूनियन z इज इक्वल टू x यूनियन y
इंटू यूनियन जेड। पहले राइट साइड से दो सेट्स को हमने ऐसे इकट्ठे करना है और फिर लेफ्ट साइड से दो सेट्स को हमने इकट्ठा करना है और यूनियन जेड लिखना है। तो सिमिलरली इसमें भी आप लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करें। लेफ्ट हैंड साइड है एक्स यूनियन इंटू वाई यूनियन जेड। एक्स के एलिमेंट्स लिखें, यूनियन राउंड ब्रैकेट लगाएं, वाई यूनियन जेड के एलिमेंट्स लिखें। ओके हो गया, ब्रैकेट क्लोज करें। अब पहले जो ब्रैकेट के अंदर हैं सेट्स उनको हमने सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट्स के अंदर हैं ये दो, इनकी तरतीब देनी है इनको ए बी, उसके बाद क्या आएगा, सी नहीं है डी आएगा, डी ई एफ जी और एच इससे लेंगे, ठीक है। तो ये तरतीब बनेगी। अब इसका यूनियन क्या होगा, ए बी सी डी अप टू एल। देखें ये सारे जो है ना, ये सेट के एलिमेंट्स ये सारे इसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है। तो बेशक आप डी तक रख के अप टू एल कर दें या बेशक इनको शो कर दें। इधर डी के बाद क्या आएगा, ई एफ जी एच आई जे के एल, ठीक है। मतलब बाकी जो रह गए हैं वो सारे इसके अंदर मौजूद है। तो आप बेशक इस तरह लिख लें या डी तक भी लिखा जा सकता है, जिस तरह हम पिछले डिमॉर्गन लॉज के अंदर करते थे, ठीक है। तो ये फर्स्ट आ गई इक्वेशन। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, एक्स यूनियन वाई इंटू यूनियन जेड। एक्स वाई के एलिमेंट्स लिखें, राउंड ब्रैकेट्स लगाएं, फिर यूनियन जेड के लिखें। इन दोनों की यूनियन क्या होगी, अब देखें ये ए से एल तक है और डी ई एफ जी इनके अंदर मौजूद है। तो यही सेट जो है इनकी तरतीब आ जाएगी और इनको यहाँ पे हमने शो भी कर दिए, डी उसके बाद ई एफ जी अप टू एल यूनियन। अब ये जो लास्ट सेट है ए बी एफ जी और एच वाला, इसको लिखा। अब इन दोनों की यूनियन क्या होगी, जिस तरह इक्वेशन वन हमने बनाई थी ना, बिल्कुल उस तरह की बनानी है ताकि हम ये बता सकें कि ये सेम है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड की, तो सेम ही बनती है ना। ए बी सी डी ई एफ जी, इसका एच ले लें, एच अप टू एन। इसमें भी हमने एच तक ऊपर वाली में लिखा था, तो इसमें भी एच तक लिखना है, आगे आई नहीं लिखना। अगर लिखना है फिर इसका भी लिखना पड़ेगा, ठीक है, तभी सेम नज़र आएगा ना। वैसे तो सेम है लेकिन हमने सेम शो भी करना है, ठीक हो गया। तो देखें 1 और 2 सेम है, अगर सेम है तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसी पार्ट की हमने इंटरसेक्शन की भी प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है, ठीक है। तो वो क्या है, x इंटरसेक्शन इंटू वाई इंटरसेक्शन z, बिल्कुल हूबहू उसी तरह की है, सिर्फ साइन का फ़र्क है, ठीक है। इसमें उसमें यूनियन यूज़ हुआ था, इसमें इंटरसेक्शन यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल सेम है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड को पहले हम सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एक्स इंटरसेक्शन इंटू वाई इंटरसेक्शन जेड। तो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स लिखेंगे, राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे, ठीक है। पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, इनमें सेम एलिमेंट्स कौन से हैं, एफ और जी। एफ और जी सिर्फ दो एलिमेंट सेम है, तो इनका सोल्यूशन जो होगा ना इंटरसेक्शन का इन दोनों का, वो एफ जी सेट आएगा। तो ए बी सी डी अप टू एल इंटरसेक्शन एफ जी। तो अब यहाँ पे भी इंटरसेक्शन है। अब इसके अंदर तो सारे मौजूद है ना एल तक, डी ई एफ जी एच एफ जी, ठीक है। तो एफ जी इसके अंदर मौजूद है और ये सेट भी एफ जी है, ठीक है। तो कॉमन कौन से फिर हुए, एफ जी, जो इसमें भी हैं इसमें भी हैं, ठीक है। तो इसका फिर लेफ्ट हैंड साइड का सोल्यूशन क्या आएगा, एफ जी, और ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 होगी। अब राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड क्या है, एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड। अब एक्स और वाई को ब्रैकेट के अंदर रखना है, ठीक है, और इंटरसेक्शन जेड को अकेला आपने बाहर लिखना है, ठीक है। अब इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या होगी, इसमें देखें डी ई एफ जी, ई एफ जी, तो ये तीनों इसके अंदर मौजूद हैं। तो फिर इंटरसेक्शन में कौन से आएंगे, सिर्फ ये 4 आएंगे, ठीक है। ये 3 भी इधर मौजूद है ना और डी भी साथ,
तो ये चार इंटरसेक्शन के अंदर आएंगे, DEFG। उसके बाद इंटरसेक्शन ये वाला सेट लिखेंगे। अब इन दो की इंटरसेक्शन क्या है, FG, ओनली FG, इधर ब्रैकेट आती है, ठीक है, FG। तो इन दोनों की इंटरसेक्शन वाला सेट क्या होगा, FG, और ये आपकी राइट हैंड साइड, एंड दिस इज इक्वेशन 4। तो 3 और 4 का आंसर सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब इसका लास्ट क्वेश्चन का पार्ट है हमारे 6 का। आपको सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर 3 सेट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो फर्स्टली हम इनको टेबलर फॉर्म के अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है x सच दैट x बिलोंग टू n एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, लेस देन और इक्वल टू 50। तो x की वैल्यूज़ कुछ इस तरह ऐसे हैं कि ये नेचुरल नंबर्स हैं और इसकी रेंज क्या है 1 to 50। मीन्स सेट ए में आप 1 to 50 नेचुरल नंबर्स लिखेंगे और एटलीस्ट 5 नंबर्स लिख के ना उसके बाद डॉट्स लगा दें, और जो ये शो करेंगी इसके अंदर कंप्लीट नेचुरल नंबर्स हैं 1 to 50। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट्स बी। इसमें x जो है इसकी रेंज है 1 to 30 और इसमें हर x की वैल्यू को हमने डबल करना है, यानी 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 से स्टार्ट है अगर, तो इस तरह का हमने पीछे भी एक क्वेश्चन किया है। तो इसमें इस तरह है ना 2x, तो जब x हम 1 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 2। तो ज़रा 2 मल्टीप्लाई 1 2। उसके बाद जब 2 पुट करेंगे तो फिर क्या आएगी 4। 3 पुट करेंगे तो क्या आएगी 6। मतलब कौन से नंबर आ रहे हैं, इवन नंबर्स आ रहे हैं, एक एक नंबर छोड़ के। तो बी सेट के अंदर हमारे इवन नंबर्स होंगे 2 4 6 8 अप टू पहले 4 तकरीबन लिख के ना उसके बाद डॉटेड लाइन लगा दें और 60 लिखें। 60 कैसे आया, 32 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। लास्ट नंबर 30 है ना, तो 30 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 60 बन जाएगा। तो 2 to 60 ये इवन नंबर्स आ जाएंगे सेट बी के अंदर, और ये ऐसे आपने इनको कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जी सी वाला है। उसके बाद स्टूडेंट्स है सेट नंबर सी 2x + 1 और इसकी रेंज है 5 to 21, ठीक है। अब हमने x को 2 से मल्टीप्लाई भी करना है और उसमें 1 को ऐड भी करना है, तो इसको ज़रा देख लें। 2x जब हम 5 से स्टार्ट लेना है, 1 से नहीं लेना, ठीक है। पिछले में 1 था, इसमें भी 1, लेकिन इसमें 5 से स्टार्ट हो रहा है 25 तक है, ठीक है। तो 5 × 2 + 1 कितना हो जाएगा 10। 10 + 1 कितने हो जाएंगे 11। इसी तरह अब आपने 5 की जगह पे पहले 5 पुट किया ना, अब 6 पुट करना है, सॉरी x की जगह पे 5 6 7 8 अप टू 25, ठीक है। +1 6 2 बार 12, 12 और 1 कितने हो जाएंगे 13। अब 7 पुट करेंगे, 7 2 टाइम्स 14, 14 + 1 15। तो अगर आप गौर करें तो ये ऑड नंबर्स आ रहे हैं 11 से ऑनवर्ड, 11 13 15, फिर आगे आएगा 17, फिर आएगा 19, फिर 21 अप टू इस तरह चलते चलते लास्ट हमारा होगा 51। 51 कैसे होगा 25 2 टाइम्स कितना होगा 50, और 50 में जब 1 ऐड होगा तो ये आ जाएगा 51। तो सी सेट को हमने लिखना है 11 13 15 17, इसमें भी 4 लिखे थे, इसमें भी 4 ही लिखे, डॉट्स लगाएं आगे अप टू 51। और 51 का आप समझ आ गई कैसे है, 25 2 बार 50, 50 में 1 जमा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 51। ऐसे 25 + 1 50, 50 + 1 51 अप टू 1। ये बाकी सारे आप कर भी सकते हैं या इतने कर के ना, बाकी अगर समझ आ गया तो डॉट्स लगाएं और 51 लिख दें। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन फाइंड करनी है इन तीनों के लिए। तो वो क्या है, ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटू यूनियन सी। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ए सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे, यूनियन राउंड ब्रैकेट लगा के उसके अंदर बी और सी के लिखेंगे, बी और सी के, ठीक है। अब 1 to 50 एज इट इज़ लिखेंगे, यूनियन
अब इनका हमने यूनियन लेना है, तो यूनियन में क्या होता है, तरतीब देनी है। तो पहला होगा 2 4 6 8 10, 10 के बाद 11 13 14 15 16 17। मतलब क्या आप समझे हैं कि इसके अंदर पहले तो 2 से लेके 10 तक वो इसमें नहीं है, ठीक है, तो वो मैंने इससे लिया है, मैंने लिखा है 2 4 6 8 10। अब इसमें 11 नहीं है लेकिन 11 इधर है, 11 लिखना है। 12 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 12। फिर ये वाला 13। उसके बाद मैंने डॉटेड लाइंस लगा दी हैं क्योंकि इसके बाद आएगा 14, 14 के बाद आएगा 15, फिर 16, फिर 17, फिर 18, फिर 19, यानी सारे रिदम में तरतीब में आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप डॉटेड लाइन लगा दें, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आगे आपको क्योंकि यहाँ से आगे क्लियर है ना कि ये सारे नंबर्स आ रहे हैं, 10 11 12 13 14 15 16 इस तरह सारे आएंगे। तो यहाँ पे डॉट्स लगा दें। उसके बाद जो है बिल्कुल आप 51 पे आ जाएं, क्योंकि 51 से आगे जो है वो ये वाला सेट है ना 51, तो 51 से आगे इसमें जो है पहले जो सेट है इसके अंदर नहीं है, तो फिर यहाँ पे हमें इसके सिर्फ इवन मिलेंगे, ठीक है। 51 अप टू 51 लिख के उसके बाद इसके अंदर चूंकि 51 तक है लास्ट, तो इसमें से जो 52 54 56 58 इसमें चूंकि इवन है ना, तो वो हमें यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। 51 52 54 56 58 60, ठीक है, इसके जस्ट इवन थे। और इसमें भी आप चूंकि थोड़े ही हैं तो ये लिख दें, आप डॉट्स बेशक ना लगाएं, तो इसके आप लिख ही दें। तो इसको मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, देखें 2, ये राउंड ब्रैकेट के अंदर जो है इसकी हम यूनियन ले रहे हैं, ठीक है, इन दो की। पहले आएगा 2, वो लिखने हैं 4, चूंकि इसमें 11 से स्टार्ट हो रहे हैं, 6, फिर 8, फिर 10, चूंकि इसमें सारे इवन है ना, समझ आ रही है, इसमें सारे इवन है। 10, उसके बाद इसका 11 ले लें क्योंकि 11 इसके अंदर नहीं है, फिर इसमें से 12, इसमें से 13, ठीक है, यानी अब सारे रिदम में आ रहे हैं, ठीक है। 10 11 12 13, फिर आगे क्या आएगा, इसका 14 और इसका 15, फिर इसका 16, फिर इसका 17 अप टू, तो मैंने 13 तक जस्ट लिखे हैं क्योंकि ये तीन चारों मुझे शो कर रहे हैं कि ये सारे आगे लगातार आएंगे, ठीक है। अब लास्ट इसकी ऑड नंबर्स की रेंज क्या है, 51 तक है, तो आपने यहाँ पे 51 लिख देना है क्योंकि उसके बाद इसके अंदर नहीं है, तो वो आप यहाँ से लेंगे इवन आपको मिलेंगे लेकिन ऑड नहीं मिलेंगे 51 के बाद, ठीक है। तो यहाँ तक 51 तक लिख के डॉटेड लाइंस डॉट्स लगा के 51 लिखना है। उसके बाद इसके आएंगे 52 54 56 58 और 60। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। अब दो सेट्स हमें मिले हैं, अब इन दोनों का आपने यूनियन लेना है। यूनियन क्या होगा, अब देखें 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10 इस तरह, ठीक है। 10 तक तो पहले से आज से आगे तो ठीक थे, लेकिन 10 से पीछे कुछ नंबर्स मिस थे ऑड वाले, तो वो ऑड वाले यहाँ से पूरे हो जाएंगे 1 3 5 7, ठीक है, तो यहाँ से आएंगे। तो इनकी दोनों की फिर यूनियन क्या होगी, 1 2 3 4 5 6 भी इसमें है, 7 भी है, 8 भी है, 9, फिर आगे तो सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो यूनियन में क्या होगा, ये आपने 1 2 5 लिख के आगे डॉट्स लगा देनी है और 51 तक लिखना है, ठीक है, 51। उसके बाद ये सारे आपने लिख देने हैं, 51 के बाद ये सारे लिखने हैं, तो ये आपका आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब आपने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, ए यूनियन बी इंटू यूनियन सी। ए यूनियन बी लिखें ये राउंड ब्रैकेट के अंदर, यूनियन फिर सी के लिखें। अब इन दोनों की यूनियन क्या होगी, 1 to 50 लिख के उसके बाद 50 के बाद जो इवन नंबर्स हैं, इसमें इवन है ना, तो इसमें जस्ट नेचुरल थे 50 तक, तो 50 के बाद इसके इवन कौन से आएंगे, 52
54, 56, 58 और 60। तो वो इनका यूनियन का सॉल्यूशन सेट होगा। तो ये आगे 1 2 3 4 5 अप टू 50, 52, 54, 56, 58 और 60 यूनियन जो एक सेट हमारा रह गया था वो लिखे। अब इन दो सेट्स का यूनियन क्या होगा? अब ये 11 टू 50 अब 51 है, ठीक है, लेकिन 11 टू 50 सारे इसके अंदर मौजूद हैं। 11 टू 50 इस रेंज तक सारे मौजूद हैं, 51 नहीं है इनमें, ठीक है। तो 51 जस्ट ऐड करेंगे और इसकी रेंज बना देंगे 1 2 3 4 5 अप टू 51। उसके बाद 52 लिखेंगे, 54, 56, 58, 60। ये 50 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये 51 से पहले मौजूद है। ओके हो गया। अच्छा, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब फर्स्ट का और सेकंड का सलूशन आपने चेक करना है, ठीक है। ये बिल्कुल सेम आया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड की। अच्छा जी, अब लास्ट इसकी प्रॉपर्टी है इंटरसेक्शन की, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इसकी, ए इंटरसेक्शन बी सेट और सी के सारे एलिमेंट्स हम लिखेंगे, ठीक है। फिर ये जो ब्रैकेट्स के अंदर हैं पहले इनको हम सॉल्व कर लेंगे। तो इन दो सेट्स का इंटरसेक्शन क्या आएगा? ये हैं सारे 2 to 60 इवन, और ये हैं 11 to 51 ऑड। तो इवन और ऑड में तो कोई सेम नहीं होता, सो इसका आपको फिर हाल क्या मिलेगा? सोल्यूशन एम्प्टी सेट मिलेगा, ठीक है। और ऊपर वाला सेट लिखें 1 to 50 इंटरसेक्शन, ये जो इनका आंसर आया है एम्प्टी सेट। तो इनमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं है, तो इसका सोल्यूशन फिर क्या होगा? एम्प्टी सेट। और ये आपकी इक्वेशन नंबर 3। अब राइट हैंड साइड ये इजी नहीं हो गया हमारे लिए, ठीक है। इंटरसेक्शन इजी हो गया, खत्म, बात ही खत्म, एम्प्टी सेट आ गया। अच्छा जी, तो स्टूडेंट्स अब इसका राइट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए और बी के सेट्स के एलिमेंट्स लिखें ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। इंटरसेक्शन सी के लिखें। तो ये हैं नेचुरल नंबर्स 1 to 50 और ये हैं इवन 2 to 60। तो नेचुरल नंबर्स हैं ये, चूंकि 1 to 50, तो इसमें से कुछ जो हैं इसके अंदर मौजूद हैं, यानी कुछ जो इवन नंबर्स हैं वो सेम आ रहे हैं 50 तक, तो वो आपने लिखने हैं। 2 4 6 8 ये इसमें भी हैं इसमें भी हैं, ठीक है। और ये 50 तक है तो 50 तक ही आएंगे, आगे 60 वाले वो रेंज नहीं बनती, ठीक है। 50 के बाद इसमें नहीं है, 50 के बाद इस सेट के अंदर नहीं है, लेकिन इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है। तो सेम वही लिखने हैं हमने जो दोनों के अंदर हैं। तो दोनों के अंदर कौन से हैं? 2 to 50 इवन नंबर्स, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पे लिख दिए इंटरसेक्शन। अब ये सेट लिखना है जो सी था वो लिखना है। अब ये तो सारे हैं 2 to 50 इवन, लेकिन ये हैं 8 11 to 51। तो इवन और ऑड में तो कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो इसका फिर सेट क्या होगा? एम्प्टी सेट। और ये आपकी इक्वेशन नंबर 4। तो 3 इक्वेशन और 4 इक्वेशन से क्या हमने सीखा कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड की। तो ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। आपको आई होप आज को आपको इसकी समझ आ गई होगी। और फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट के अंदर लाजमी पूछिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।